व्यक्तित्व वाली आत्माएं जो तुम्हारे घर में बैठे हैं, तुम्हारे पूर्वज भी बैठे हैं। ज़्यादातर घरों में पूर्वज कोई न कोई आत्मा है, या जहाँ तुम कोई साधु संत के पास जाते हो, जहाँ भक्ति मार्ग में मंदिरों में जाते हो, जहाँ तो हर जगह भक्ति मार्ग की सूक्ष्म जगत की आत्माएं बैठी हैं। तो वो आत्माएं तुम्हारे साथ आती हैं, घरों में आती हैं, तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है। भक्ति मार्ग की आत्माएं भी तुम्हारे साथ जुड़ी हुई है। जहाँ सत्संग में जाते हो, या कई साधु संत महात्माओं के पास जाते हो, या कहीं भी जाते हो, क्योंकि धरती पर तो अनेक धर्म मठ पंथ संप्रदाय वाली आत्माएं इधर उधर कभी इधर भटकती रहती। बेचारी आत्मा सुख के लिए, शांति के लिए आत्माएं इधर उधर ज्ञान मार्ग की तरफ भटकती रहती, मगर ज्ञान तो वहां है ही नहीं। तो वो सूक्ष्म जगत की आत्माएं उनके कर्म बंधन के कारण उनको रोक लेती, क्योंकि सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं जब ये ज्ञान सुनती है आत्मा, तो वो भी ज्ञान सुनती है। सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं भी, उनके साथ जो आत्मा है, चाहे इनके पूर्वज हो, चाहे भक्ति मार्ग वाली आत्माएं हो, या मंदिरों से आई हुई आत्माएं हो, तो वो आत्मा इनके साथ जो है वो ज्ञान सुनती है, मगर उसको समझ में नहीं आता। तो उस मनुष्य आत्मा को ये सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं उनको रेज मार मार के उनको कहती हैं कि झूठे झूठे झूठे। इसके मन के माइंड को बार बार ऐसा भ्रम पैदा करती है और ज्ञान छोड़ने को मजबूर कर देती है। मगर जो बहुत बेहद की आत्मा है, बहुत ज्ञानी है, बहुत पावरफुल, इनको थोड़ा सा भी समझ में आ जाए तो वो दिन रात वीडियो देखती रहती है। तो कई बार वो फिर क्या है, दिन रात जब वीडियो, ज्ञान में पावरफुल आत्मा है तो दिन रात ज्ञान, एक लिंक मिल जाएगी ज्ञान की वीडियो की, तो वो तो दिन रात ज्ञान सागर में डूबती जाएगी, ज्ञान सागर में गोते खाएगी। तो फिर ये सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं हो सकती है, शायद उसमें कोई 33 कोटि देवता वाली भी हो, या कोई बेहद की भी हो सकती है। तो उनको ज्ञान थोड़ा पल्ले में पड़ जाए तो वो भी आत्माएं तुम्हें सहयोग करने लग जाती हैं। और वो आत्माएं जब सहयोग करने लग जाती हैं तो तुम्हें रास्ता आसान बना देती हैं। मगर कई बार वो आत्माएं, सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं को समझ में नहीं आता, तो तुम्हारे लिए थोड़ा मुश्किल खड़ा कर देती हैं। मगर जो बेहद की आत्मा बहुत ज्ञानी, बहुत पावरफुल है, तो ज्ञान सागर में डूबने वाली आत्माएं, वो सूक्ष्म जगत वाली आत्माएं धीरे धीरे हार के वो कुछ भी नहीं कर सकती। ऐसे हमारे पास कई आत्माओं का अनुभव है। 97 से मेरे पास कई आत्माएं ऐसी आई कि सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं ने बहुत उनको विघन डाले, बहुत ही विघन डाले, नहीं आने देने के, मेरे पास नहीं आने देने के लिए, ज्ञान में नहीं चलने देने के, ऐसे। मगर फिर भी वो आत्मा इतनी पावरफुल थी कि वो चलती रही, आज भी चलती है। तो वो तो आत्माओं को स्वयं को पुरुषार्थ करना पड़ेगा, आत्माओं को स्वयं को जज करना पड़ेगा कि मैं बेहद की आत्मा हूँ, मुझे बेहद का ज्ञान चाहिए, हद का ज्ञान नहीं। और नई दुनिया के लिए नया ज्ञान चाहिए। ये समझ में आ जाए कि नई दुनिया है, नया ज्ञान बदलने वाला है, नई दुनिया आने वाली है। तो सूक्ष्म जगत वाले भी कह रहे 3D से 5D में दुनिया परिवर्तन होने वाली है, पूरी धरती परिवर्तन होने वाली है। सूक्ष्म जगत वाले अनेक लोग कह रहे हैं, जो सूक्ष्म जगत में अनेक ऐसी आत्माएं हैं जो कह रही हैं। तो ये सब होने वाला है। मगर हिम्मत तो, ज्ञानी तो आत्माओं को हिम्मत रखनी पड़ेगी। बाद में तो हेल्पलाइन मिलती है, जब तुम वीडियो देखते हो, परेशान करते हो, तो तुरंत ही तुम्हें बेहद के परम पिता का आकारी रूप तुम्हारे पास आ जाता है, फिर इन आत्माओं को भगा देता है तुरंत ही। जैसे तुम्हें लगता है कि इनको, ये आत्मा अच्छी और पुरुषार्थ कर रही है, और तुरंत ही हेल्पलाइन मिलती है। और सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं को ये बेहद के परम पिता का आकारी रूप आता है, उसको हेल्पलाइन मिलती हैं, और वो तुरंत ही भगा देती है और ज्ञान में चलाती, तुम्हारी हर तरह मदद करती हैं, हर तरह मदद करती हैं। बेहद का आकारी बाप हमेशा हर तरह से तुम्हें धीरे, मगर पहले थोड़ा पुरुषार्थ तुम्हें करना पड़ेगा। तुम एक कदम चलो तो बेहद का बाप बेहद के कदम तुम्हारे सामने आएगा। ये नियम है परम शांति।